एक गरीब परिवार की लड़की ने अमीर लड़की होने का नाटक करने के लिए कुछ मिलियन का कर्ज लिया ताकि वह नए स्कूल में दाखिला ले सके। वह घमंडी अमीर लड़की को अपने देह व्यापार तंत्र का इस्तेमाल करने के लिए लुभाना चाहती थी। आखिरकार 10 साल पहले वह इसी शरीर की मालकिन थी, लेकिन उस दिन वह एक गरीब लड़की के पास गई और उसी समय उसका अपहरण हो गया। नतीजतन उस गरीब लड़की को पता चला कि वह एक अमीर परिवार की बच्ची है और उसने तुरंत अपने शरीर बदलने की प्रणाली का इस्तेमाल किया। समय बीतने के साथ गरीब लड़की की आत्मा अमीर लड़की के शरीर में प्रवेश कर गई और अमीर लड़की गरीब लड़की बन गई। अमीर लड़की के माता पिता ने गरीब लड़की को अपनी बेटी की तरह मानने में कोई संकोच नहीं किया। इस तरह उसने उस गरीब लड़की को देखा और अपने जीवन को उससे जोड़कर देखा और उसे भी मानव तस्करों ने नाइट क्लब में बेच दिया था। लेकिन सौभाग्य से बाहर अचानक अलार्म बज गया। मिस ये जोंग हुई घबराई हुई थी और उन्होंने मानव तस्करों को घूरकर देखा। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए मानव तस्करों को शराब की एक बोतल दी और फिर उनके द्वारा चुराए गए सारे गहने लेकर भाग गईं। अंततः उसने गहनों के बदले मिले पैसों से अपनी पहचान दोबारा बदल ली। मेरा नाम जिन एनशी है। जब वह दोबारा अपने गृहनगर लौटी तो उसने अपनी पहचान और अपने माता पिता के साथ नई लड़की के चेहरे पर खुशी देखी। इस समय उसने कसम खाई कि वह अपने शरीर को बदल देगी, लेकिन उसके पास कोई योजना नहीं थी, इसलिए उसे अपने शरीर को केवल इसलिए बदलना पड़ा ताकि नई लड़की पहल कर सके। नई लड़की को विनिमय प्रणाली का उपयोग करने के लिए पहल करने का केवल एक ही तरीका है और वह है एक महंगा बैग उधार लेना और नई लड़की को आकर्षित करने के लिए खुद को एक ज्योतिषी के रूप में डिस्फ्रांस करना। जब तक आप अपने शरीर में बदलाव लाते हैं तब तक 25 लाख युआन का महंगा बैग नई लड़की को हस्तांतरित किया जा सकता है। नए स्कूल के खुलने के पहले दिन मैंने सुना कि नई लड़की अपने जन्मदिन की पार्टी में अपने सहपाठियों को घर पर आमंत्रित करने वाली थी और सहपाठी भी बहुत खुश थे। आखिरकार नई लड़की का परिवार बहुत अमीर है और जन्मदिन की पार्टी तो अच्छी ही होगी। यूं ही जानती थी कि यह अवसर आने वाला है, इसलिए उसने कहा कि वह भी कल रात जन्मदिन की पार्टी आयोजित करेगी और स्थान बुझोंग द्वीप में तय किया गया था। न केवल आयातित फल बल्कि इंटरनेट उपयोगकर्ता भी गाने के लिए आए। आओ और हमारे साथ खेलो। अब हर कोई शांत नहीं है। ऐसा नहीं है कि नेटिजन्स इस मामले में दखल दे रहे हैं। 10 लाख बार झील का वह द्वीप वही जगह है जिसका उन्होंने सपना देखा था। वह क्या है? मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन है? नई लड़की ने देखा कि दूसरा पक्ष उसके अपने परिवार से अधिक धनी है और उसे तुरंत ईर्ष्या होने लगी, लेकिन एनसी जानता था कि यह काफी नहीं है, इसलिए उसने तुरंत नई लड़की को कल रात झील पर अपना जन्मदिन मनाने के लिए आमंत्रित किया और नौकरानी को उसके लिए जन्मदिन का उपहार तैयार करने के लिए कहा, लेकिन ईर्ष्यालु नई लड़की ने तुरंत मना कर दिया। मुझे इसे आपके लिए धोने का क्या अधिकार है? मैं नहीं जा रहा हूँ। आपको वह घड़ी पसंद नहीं है जो मुफ्त में बनाई गई हो? मैंने सुना था कि इसकी कीमत करोड़ों डॉलर है। नई सुनहरी मछली तुरंत हिलने लगी। मुझे उसे एक चेहरा देने पर गर्व है। मैं कल रात इस निमंत्रण को स्वीकार कर लूंगा। एनक्सी ने खुशी से मुस्कुराया, क्योंकि इस समय यूए मुश्किल में फंसा हुआ है। कल रात की जन्मदिन की पार्टी का समय लगभग आ गया है और एनक्सी ने भी इस पार्टी का आयोजन करने के लिए $2 मिलियन खर्च किए हैं। सबको यह विश्वास करने दो कि वह असली ज्योतिषी है। जब मैंने लाखों प्रशंसकों को देखा, इसे बड़ी महिला के रूप में एनक्सी भी कहा जाता है। सभी को उसकी पहचान पर संदेह है, लेकिन नई सुनहरी मछली को एक सुराग मिल गया। यह उनकी ज्योतिषी के रूप में तस्वीर है। जन्मदिन की पार्टियां इतनी लोकप्रिय क्यों हैं? दूसरी पीढ़ी भी नहीं। क्या आप वाकई उससे शादी करना चाहती हैं? मेरे पिताजी का हाल ही में एक दुर्घटना हो गई। उन्होंने मुझे चीन वापस जाने के लिए बहुत सारा पैसा दिया। उसे मुझसे यह बात कुछ बार कहलवाने की जरूरत है। नई सुनहरी मछली के प्रति संदेह को दूर करने के लिए एनक्सी ने तुरंत प्रबंधक को करोड़ों चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य की राशि लाने का आदेश दिया और इसे स्वयं नई सुनहरी मछली के हाथ में लाए। लेकिन इसी समय नई सुनहरी मछली को पता चला कि उसका गुप्त प्रेमी शियाओ काओ भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह कदम एनक्सी के लिए एक और लाभ साबित होने वाला है। करोड़ों घड़ियों के मूल्य के साथ नई सुनहरी मछली को भी पूरा विश्वास था कि एनक्सी ही असली ज्योतिषी है। आखिरकार लोगों को करोड़ों डॉलर का उपहार देना वह कोई ज्योतिषी नहीं है। उसके पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है। 2 घंटे बाद जन्मदिन का भोज आखिरकार समाप्त हो गया। यह सबके चले जाने के बाद की बात नहीं है। एनक्सी ने तुरंत आने वाले कर्मचारियों को वेतन देना शुरू कर दिया। जी हाँ, वांग होंग ने 200,000 किराया भी अदा किया। फिर उसने घड़ी किराए पर देने वाले मालिक को फोन किया और उससे कहा कि वह पहले इसे 1 महीने के लिए किराए पर ले ले। 1 लाख रुपए का किराया तुरंत चुकाया जाएगा। अब उसके पास 300,000 रुपए बचे हैं। वह केवल $2 वाली साझा साइकिल ही चला सकता है और 500 युआन किराए वाले कमरे में वापस चले जाओ। किराए की पोशाक को सही जगह पर रखने के बाद उसने तुरंत अपने फोन से मॉनिटर की स्थिति देखना शुरू कर दिया। पता चला कि उसने उस घड़ी में एक मॉनिटर लगा रखा था। इसने नई सुनहरी मछली के घर लौटने का इंतजार नहीं किया। अपने माता पिता द्वारा तैयार किया गया एसिड केक देखने के बाद मुझे एनक्सी के करोड़ों डॉलर के केक की याद आई। मैंने तुरंत अपने कमरे में वापस जाकर सोने का बहाना ढूंढ लिया, लेकिन एनक्सी ने अपने माता पिता को देखा जो 10 साल से एक दूसरे से नहीं मिले थे। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अतीत में वह अपने माता पिता की लाडली छोटी राजकुमारी भी थी। मैं इसे नियमित रूप से करने में निश्चित रूप से सक्षम रहूंगा। अपने कमरे में लौटी नई लड़की को इस बात से बहुत जलन हो रही थी कि एनक्सी के परिवार के पास उसके अपने परिवार से ज्यादा पैसा क्यों है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि एनक्सी सिर्फ एक ऐसी लड़की थी जो चीन में अपने घर नहीं जा सकती थी और हालांकि उसके अपने परिवार में ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन उसके पास खर्च करने के लिए पैसों की कमी नहीं थी और वह अपने माता पिता से प्यार भी करती थी। एनक्सी जानती थी कि अब पैसा नई लड़की को लुभा नहीं सकता, इसलिए उसने अपने शरीर और भावनाओं पर काम करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसे नई लड़की की स्कूल फ्लावर की पहचान मिटानी थी। उसने तुरंत स्कूल की वेबसाइट पर उसकी तस्वीर पोस्ट कर दी ताकि इस साल की स्कूल फ्लावर का चुनाव किया जा सके। अगले ही दिन जब परिणाम घोषित हुए तो नई लड़की ने जानबूझकर दुनिया के पहले फूल की गुड़िया कक्षा में लाकर दिखावा किया। परिणाम स्वरूप अगले ही पल एनक्सी भी वही गुड़िया कक्षा में ले आई, क्योंकि वह नई लड़की के आसपास के सभी सहपाठियों को अपनी ओर आकर्षित करना चाहती थी। मुझे यह पसंद है, मुझे यह पसंद है। मैं इसे हमेशा से चाहता था। इसलिए उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल करके उस सहपाठी को बताया जो स्टार गर्ल की तरफ खड़ी थी, जब तक तुम मेरा साथ दोगे तब तक सब ठीक रहेगा। स्कूल में फूल खिलवाने के बाद मिले परिणाम को देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। स्टार गर्ल के बगल में बैठी सहपाठी ने तुरंत एनसी को इस गली की स्कूल फ्लावर बनने पर बधाई दी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में यह भी कहा कि स्टार गर्ल 500 वोटों से आगे थी। अपनी उस सहपाठी को देखकर जिसने कभी खूब मौजमस्ती की थी, अब वह एनसी की प्रशंसा कर रही थी और खुद को नीचा दिखा रही थी। इससे स्टार गर्ल की जान जा सकती है। वह कुछ बहनों को नाराज करने से खुद को रोक नहीं पाती।
क्या यह अंधा है? ओह, ये तो बहुत ही गर्म है, बहनों ने बिना किसी झिझक के उसे जवाब दिया। आप किस तरह के घर में रहते हैं? केवल एक सी जैसे लोग ही सुंदर होते हैं। वह एक मजाक है। सवाल आपकी दिखावट का है। आपका शरीर। आप में से कौन एनक्सी से बेहतर है? उनके सहपाठियों के शब्दों ने उन्हें अपने बेहद सौहार्दपूर्ण पारिवारिक पृष्ठभूमि की याद दिला दी। उसी क्षण उन्हें विनिमय प्रणाली के बारे में एक विचार आया। चूंकि यह सब शरीर बदलने के बारे में है, तो मैं बेहतर शरीर क्यों न अपना लूं? लेकिन एनक्सी जानती है कि यह पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अब उसके पास केवल 200,000 ही बचे हैं। वह इसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकती। वह एक अपराधी के रूप में अपनी पहचान उजागर करेगी। जब उसे जन्मदिन की पार्टी वाली उस रात की याद आई, नई लड़की ने शियाओ काओ की खूबसूरत आंखों को देखा। इसलिए वह शियाओ काओ को अपने साथ ले जाना चाहती है, अपने लिए विनिमय प्रणाली को गति देने के लिए। जब स्कूल जाने का समय हो, जियाओ काओ नई लड़की को देखने लगता है और एनक्सी की ओर चलें। क्या? मुझे दे दो। इन दोनों के अस्पष्ट व्यवहार को देखते हुए, अगर वे साथ हैं? नई लड़की तुरंत पूछती है हाँ। इस बार तो नई लड़की ने पूरा घर तहस-नहस कर दिया। वह 2 साल तक एक आदमी के पीछे भागती रही। उसे वास्तव में एक महिला पसंद है जो आधे महीने से हंसने नहीं आया है।